साथियों नमस्कार। आर के प्रदेश चैनल में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज जो बीएड डीएड कला संकाय संगठन के साथीगढ़ द्वारा शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात किया है और इस मुलाकात में कला संकाय द्वारा लेटर पैड में एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें 10 बिंदुओं पर जिक्र किया गया है। उस ज्ञापन में 10 बिंदुओं को शामिल किया गया है। सबसे पहले मैं आपको उस लेटर के बारे में बताऊँगा, उन 10 बिंदुओं पर बात करूँगा। इसके अलावा आज क्या चीज़ें बात हुई, शिक्षक भर्ती आखिर कब आएगा, इसको लेकर बीएड डीएड कला संकाय के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा क्या बात कही गई, मैं डिटेल से बात करूंगा। साथ ही नए चैनल से तो चैनल से जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो आज बीएड डीएड प्रशिक्षित कला कल्याण संघ के द्वारा ज्ञापन दिया गया। यह जो ज्ञापन है शिक्षा मंत्री जी को दिया गया, श्री गजेंद्र यादव जी, जिसमें विषय है 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती पद वृद्धि को लेकर। देखिए 10 बिंदुओं पर आज के यह ज्ञापन जो दिया गया है और आखिर ये 10 बिंदुओं में क्या क्या है तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला बिंदु है कि 5000 जो शिक्षक भर्ती जो पदों में वृद्धि किया जाए, यानी कि जो शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें जो 5000 पदों पर उसमें पद को बढ़ाया जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में जो छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगारों की संख्या है, ऐसे में 5000 जो पदों की शिक्षक भर्ती आना ऊँट के मुँह में जीरा के समान है, इसलिए पहली बिंदु पर वृद्धि को लेकर रखा गया है। दूसरी बिंदु यह है कि शिक्षक में जो सभी विषयों की भर्ती किया जाए। देखिए कई विज्ञान गणित के करने वाले जो साथी नाराज रहते हैं कि कला वाले साथी की मांग नहीं करते, जबकि कला वाले साथी जो हमेशा सबको लेकर साथ चलने की बात करते हैं। आपको इसका पूर्ण प्रमाण क्रमांक 2 में दिख रहा है, जिसमें सभी विषयों में भर्ती किया जाए। यह मांग साथीगढ़ के द्वारा रखी गई है। तीसरा बिंदु रखा गया है कि व्याख्याता में हिंदी विषय के पद को भी जोड़ा जाए, यानी कि जो हिंदी विषय के पद है वो जो जारी हो रहे हैं, विज्ञापन को डिटेल से जो पद डिटेल आ रहा है उसमें हिंदी विषय सुनाई नहीं दिया है, तो दिखाई नहीं दिया, इसलिए हिंदी विषय के पद को भी जोड़ा जाए। ये भी मांग रखी गई है क्योंकि 14 साल से इसकी भर्ती नहीं आई है। चौथा पॉइंट यह है कि जो 5000 जो भर्ती शिक्षक भर्ती ग्रंथालय की जो ग्रंथपाल की जो भर्ती हो रही है, क्योंकि ग्रंथपाल की भर्ती लंबे समय से नहीं आई है, इसलिए ग्रंथपाल जो भर्ती की यहाँ पर बात रखी गई है। पांचवा बिंदु है शिक्षक भर्ती पाठ्यक्रम विषय आधारित हो। विषय आधारित मतलब क्या है कि जैसे शिक्षक वर्ग 2 में मान लीजिए आप हिंदी विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में हिंदी विषय शामिल रहे, हिंदी विषय के आधार पर आपका सिलेबस हो। यदि आप अंग्रेजी विषय के लिए पेपर दे रहे हैं तो केवल अंग्रेजी विषय उसमें शामिल रहे। यदि आप अन्य जो सामाजिक विज्ञान का दे रहे हैं तो अर्थात सिलेबस आपके विषय शिक्षक के जिस विषय के लिए आवेदन कर रहे हैं सिलेबस भी उसी विषय के आधार पर हो, यह भी मांग रखी गई है। छठा बिंदु यह है कि आरक्षित वर्गों को शैक्षणिक योग्यता 5% की छूट दी जाए। देखिए 5% की छूट को लेकर भी जो बिंदु क्रमांक 6 है यह जिक्र किया गया है कि बातें रखी गई कि 7वां बिंदु यह है कि कला संकाय में भर्ती 14 साल के बाद हो रही, इसलिए कई अभ्यर्थियों को आयु सीमा भी खत्म हो चुका है और इसके आयु में सीमा छूट को देने को कला संकाय के अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट दिया जाए। देखिए 14 साल से भर्ती नहीं आई है, इसलिए कला संकाय वालों को आयु सीमा में छूट दिया जाए ताकि वे साथी जो अंत तक उम्र सीमा को पार कर चुके हैं उन साथी को आवेदन करने का अवसर मिल सके। 8वां बिंदु कहा गया है कि सीजी टेट का आयोजन फरवरी में होने वाली है, उसको जल्दी किया जाए ताकि शिक्षक भर्ती भी जल्दी आए, क्योंकि टेट की वजह से ही शिक्षक भर्ती में देरी होगा। 9वां पॉइंट कहा गया है कि सुनने में आ रहा है कि व्याख्याता की भर्ती CGPSC के माध्यम से होगी, तो यह भी ज्ञापन नंबर 9 में देखिए, ज्ञापन में बिंदु नंबर 9 में दिया गया है कि CGPSC में CG जो PSC के माध्यम से व्याख्याता की भर्ती ना हो, क्योंकि ऐसा करने से जो है कि जब CGPSC से आवेदन आता है तो ऑल इंडिया उसमें आवेदन है, इससे क्या होगा कि व्याख्याता के पद जो है दूसरे राज्य को भी मिल जाएगा, इसलिए इसको भी व्यापम को ही दिया जाए ताकि छत्तीसगढ़ में मूल निवासियों को इसका नुकसान ना हो। 10वां और अंतिम बिंदु कहा गया है कि शिक्षक भर्ती में डिग्री की सत्यापन। देखो फर्जी डिग्री बहुत बढ़ गया है आजकल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो छत्तीसगढ़ में संचालित होने की वजह से डिग्री सर्टिफिकेट बनाने में फर्जीवाड़ा हो रहा है और इसको ध्यान में रखते हुए फर्जी जो मार्कशीट ना बने, इसलिए जितने भी डिग्री है उसको UGC या को डिग्री को मार्कशीट को सत्यापन के लिए भेजा जाए ताकि जो फर्जी मार्कशीट बना हुआ है उसको रोका जा सके और केवल पात्र उम्मीदवारों का ही चयन हो सके। तो ये 10 बिंदु है जिस पर आज शिक्षा मंत्री जी के साथ चर्चा हुई और इस 10 बिंदुओं को लेटर पैड में आज जो शिक्षा मंत्री जी को सौंपा गया। अब यहाँ शिक्षा मंत्री जी इन 10 बिंदुओं को ध्यान से पढ़े और इसमें से एक अहम बिंदु जो वो है बिंदु क्रमांक 8, जिसमें CG टेट का आयोजन फरवरी में होना है। आप सब जान रहे हैं कि ये चीज़ें बिल्कुल तय नज़र आ रहा है कि शिक्षक भर्ती CG टेट के पहले नहीं आएगा, क्योंकि CG टेट होने के बाद ही छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती आएगी और यह बिल्कुल सत्य है, यही खबर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जानकारी
सर के द्वारा दी गई है उसके आधार पर जो शिक्षक भर्ती है वो वित्त विभाग से वापस नहीं आया है, वित्त विभाग में ही है और अभी भी उनका परमिशन नहीं मिले। इसलिए क्या है कि शिक्षक भर्ती या मंत्रिमंडल कोई भी अधिकारी कर्मचारी यह कहने से बच रहे हैं कि आखिर शिक्षक भर्ती कब आएगा। इसलिए यह आप मान के चल सकते हैं कि शिक्षक भर्ती सीजी टेट के बाद ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है कि कला संकाय वाले साथियों का सीजी टेट को जल्दी करवाने की मांग की गई है और इन बिंदु पर शिक्षक मंत्री जो है अंडरलाइन भी किया है, यानी कि वे जो है इस बार जो जोर देने चाहते हैं कि आपके सीजी टेट नवंबर दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाए, ताकि जो भर्ती लेट आएगी वो भी भर्ती भी जल्दी आ सके। इस चीज़ पर फोकस किया गया और शिक्षक मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इसको लेकर जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा ताकि भर्ती जल्दी से जल्दी आ सके। मैं तो ये 10 बिंदु है जिस पर आज चर्चा किया गया और इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से मैं भी यही कहूँगा कि जो भी विज्ञान गणित वाले साथी हैं उनके लिए भी जो पद की मांग की गई है उसको बिंदु दिखाई भी दिया है, मैंने एक एक करके पढ़ा भी है। साथियों आप बिल्कुल निराश ना हो क्योंकि कला संकाय संगठन सबके हित के लिए काम करती है और संघ प्रमुख भी सबके हित के लिए काम कर रही है। तो और सभी भर्ती की मांग, चाहे वो कला संकाय की बात हो या चाहे विज्ञान गणित संकाय की बात हो, सभी की मांग आज शिक्षा मंत्री जी से चर्चा के दौरान इस ज्ञापन के माध्यम से 10 बिंदुओं के आधार पर रखा गया। फिलहाल यह जो अपडेट है मैं आज आपको बता दूं कि इस 10 बिंदुओं के आधार पर यह चीज़ें सर लोगों के द्वारा जब शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई तो वहाँ से निकलकर सामने आया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जानने वाली समझने वाली और क्या बात है तो सिर्फ यही चीज़ मैं कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके टेट हो, जितनी जल्दी सीजी टेट होगा उतनी जल्दी भर्ती का विज्ञापन आएगा, क्योंकि टेट एग्जाम के पहले भर्ती आने की अब तो संभावना महज 5% ही रह गई, क्योंकि अब जो सबको मिलकर ही सीजी टेट जल्दी हो इसकी मांग रखनी चाहिए, क्योंकि अब शिक्षक मंत्री जी ने बात से संज्ञान ले लिया गया और वो भी कोशिश करेंगे कि सीजी टेट जल्दी किया जाए और जो व्यापम कैलेंडर ईयर है जो है जल्दी से ऐड हो जाए और जल्दी सीजी टेट को, क्योंकि सीजी टेट के पहले शिक्षक भर्ती मुश्किल नज़र आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि आज जो चर्चा हुई है और जिस चर्चा के सार आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सर के द्वारा कही गई है और वही सार मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा किया हूँ। इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं तो चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।